आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विट्ठल की भक्ति कर लें, आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहें करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तुम्हें भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विट्ठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है, तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव ही है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल एक देव, वो देवाधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवताओं के करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विट्ठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है, तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आएगी? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं, क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने। सिहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है, लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको, रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए, तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं, वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। सार्थकता। एक रुद्राक्ष का जल, ये शिव की उदारता है।
कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है आपसे? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता है और तुम मान भी लेते? ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता। ये तो कर्म की गति है हमारी। पत्नी पहले चली गई, पति पहले चले गया, ये कर्म की गति के अनुसार है। किसने कर्म की गति नहीं देखी? क्या दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? जरा ईमानदारी से बोलिए, दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा राम जी की माता थी। राम जी की माता थी मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी के साथ बैठकर भी शंकर की आराधना करती थी। और राम जी वन चले गए, भरत जी कुटिया बनाकर रहने चले गए, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में चले गए। देवालय शिवालय घर में जो था उसकी आराधना माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी ने ही करी थी। और जब राघव जी आ गए, अयोध्या का राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। मेरे राम जी जब अयोध्या में आकर विराजमान हो गए, तब मेरे राम जब जब माता सीता के साथ में पूजन करने बैठते थे तो अपनी तीनों माताओं को साथ बिठाकर पूजन करवाते थे महादेव की। मेरे शंकर भगवान की आराधना तीनों माताओं को साथ बिठाकर करवाते थे। कौन शास्त्र कह रहा है कि वेदव्य नारी पूजन नहीं कर सकती? कौन शास्त्र कह रहा है? ये तो दुनिया ने अपने अपने एक नियम बना दिया, उसूल बना दिया। ये हम नहीं मान सकते इसको। मेरा शंकर नहीं मानता, मेरा उगरदानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पार्वती जी भी एक जगह पर बेधव्य बनी है, विधवा बनी है। पार्वती जी भी एक जगह पर विधवा बन गई, बेधव्य बन गई, तो कैसे मान ले हम? जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि देवे। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तप साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निगल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। पार्वती का नाम, माता जगतजननी का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिव जी ने कह दिया, पार्वती थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधव्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पाँव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धुमा गांव, तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता
तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम वेदव्य स्वरूप में आ गई। पर ध्रुमावती, शिवजी कहते हैं ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं, धुमा गांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिव जी ने कहा, भले तू वेदव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चले जाएगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरी बहन से गायत्री तुकाराम पाटिल जी से मेरा निवेदन है, कौन कह सकता है कि वेदव्य नारी शिव का जल नहीं चढ़ा सकती, या शिव उपासना नहीं कर सकती, या शंकर का भजन नहीं कर सकती? यह कर्मगति है साहब। पत्नी पहले गई या पति पहले गया, यह कर्मगति के अनुसार है। इसमें नारी का कोई दोष नहीं है। इसमें नारी का कोई दोष है क्या कि पति चले गया तो नारी का दोष? नारी ने क्या गला दबा के मार दिया जो दोषी कहलाए? ना, पत्नी चली गई, पति का दोष नहीं हो, पति गया, पत्नी का दोष नहीं। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिव जी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। स्नेह है। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी हमारे देवताओं के प्रति। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये सारी लीलाएं करी जाती है कि विधवा स्त्री मंदिर ना जाए। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग कहते हैं भगवान को अगरबत्ती मत लगाओ, अगरबत्ती में बांस होता है। ये नया एक आकर्षण लोग लेकर आए कि अगरबत्ती में बांस होता है तो भगवान को मत लगा। एक आकर्षण लेकर आए। ये सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर से आया है, कहीं से दूसरे धर्म के व्यक्ति ने ये हमारे धर्म के व्यक्ति को फिट कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है। उसका कारण केवल उसको यह करना था कि इनके हाथ से अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना थी, इसलिए उन्होंने ये लीला रच दी। वो अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं अगरबत्ती मत लगाओ। दुनिया का कोई महाराज तुमसे मना करे कि अगरबत्ती मत लगाओ, पर हाँ, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर लगाओ। भगवान की मूर्ति काली ना पड़े, भगवान का छत काला ना पड़े, भगवान से दूरी हो, कपड़े ना लगे, कपड़े में चोट ना लगे, कोई दर्शन करने आए तो उसको दिए की लो ना लगे। ये हमारा फर्ज है कि हम अगरबत्ती को बाहर लगाएं, दिए को बाहर लगाएं। हम भगवान को कहीं कष्ट ना हो, किसी को दर्शन करने वाले को तकलीफ ना हो, ये हमारा फर्ज है। कह दिया साहब कि वो अगरबत्ती में बांस होता है, कल से लोग तुमसे कह देंगे इस पेट में मल भरा होता है, इसलिए भगवान का भजन भी मत करो। अगरबत्ती में बांस होता है इसलिए अगरबत्ती मत लगा, और पेट में मल भरा होता है। ऐसा कोई मनुष्य है जिसके पेट में गंदगी नहीं भरी? अरे बोलो तो सही, कहीं का हो सकता पुणे में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पेट में गंदगी ना भरी हो, मल ना भरा हो? कल से कोई तुमसे कह देगा कि पेट में मल भरा है तो राम मत कहना, पेट में मल भरा है तो भजन मत करना, पेट में मल भरा है स्मरण मत करना। ना ना ना, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना छूटेगी काशी वाले से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए,
अरे अभी पाड़ा नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू। जिस दिन तुम्हारा डमरू वाले से पाला पड़ गया, जिस दिन तुम्हारा काशी वाले से पाला पड़ गया, सारी भ्रांति निकल जाए। सारा भ्रम निकालना है हमको। लोग आडंबर में जी रहे हैं, बड़े बड़े आडंबर, दुनिया के लोग डराने में लगे हैं। किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हें मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये सत्य तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी छोटी सी गुमठी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर यह कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटकवा देते कि आए नाम सिंहासन पर बैठ जा। तुम्हें किसी ने कह दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई, इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ करा। अब शंका कौन निकाले, कौन निकाले शंका? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चली। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो।
दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो? जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हों, देवी जी के भंडारे हों, इधर नवरात्रे में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हों, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद हो, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी। भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। लोग कहें कि बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से, उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए, बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं, नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वो अग्रवाल परिवार की बहन से पूछना, उसके पत्र में लिखा है कि डॉक्टर जब भी बोले तो केवल सोनोग्राफी में 1 बच्चे का बोला, पर एक भी बार डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे। इसमें पत्र में लिखा उस अग्रवाल ने, एक भी बार नहीं लिखा। सोनोग्राफी अलग अलग जगह पर कराई तो भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं।
बच्चे को जन्म देने के लिए गए तब भी एक ही बच्चे का रिपोर्ट, और जन्म हुआ तो 3 बच्चे गर्भ से जन्म लिए। ये शिव तत्व नहीं तो क्या? और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूरे स्वस्थ। उसमें लिखा उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष का जल, बहुत प्रबल, एक रुद्राक्ष। शंभु शरणे मांग घड़ी रे दुख का दया करी एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख पड़ जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो। अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है। जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है, तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं। और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है, वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिवजी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सदगुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए।
एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरा पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी, बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए, उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है। जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव, पर नौकरी नहीं मिली। चक्कर काट काट कर थक गया, पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई। गुरुदेव बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो अब शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी, वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो रही मेरी जीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने? 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने? किससे नहीं कहा होगा? बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने? सबसे कहा। पर कौन करे? कोई सतगुरु होता है, उसको उसने लिखा। गांव की एक महिला ने, गांव की एक मां ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया तुम शिवजी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो 1 लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सदगुरु होना चाहिए। आज लोग हमसे कहते हैं गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए इस व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा।